नेटवर्क न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। अपने बयानों को लेकर हमेशा ही चर्चाओं में रहने वाले केंद्रीय मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह ने मुजफ्फरपुर में एक बड़ा बयान देकर फिर से सियासी गलियारियों की सुर्खियों का रुख अपनी ओर कर लिया है। दरअसल गिरिराज सिंह ने राजनीति से अपने संन्यास को लेकर बड़ी बात बोल दी है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री के राजनीति से संन्यास की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। वैसे अक्सर राजनेता कुछ ऐसे बयान दे जाते हैं जिससे कयास लगाए जाने लगते हैं कि वो राजनीति की दुनिया को अलविदा कहने वाले हैं, लेकिन मंगलवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने तो सीधे तौर पर ही ऐलान कर दिया कि वो अब जल्द ही राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कह दिया कि अब जल्द ही उनकी राजनीतिक पारी समाप्त होने वाली है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राजनीति में आने का मकसद उनका अब लगभग पूरा होने वाला है। वो आज जो भी करना चाहते थे या सपना देख रहे थे, सब पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरा कर दिया है, जिसके बाद अब अपना बचा हुआ जीवन राजनीति से दूर रहकर वो खुशी खुशी व्यतीत कर सकते हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि उनका राजनीतिक सफर खत्म होने की कगार पर है। उनका राजनीतिक करियर अब ढलान की ओर है। गिरिराज बोले कि सरकार द्वारा कश्मीर घाटी से धारा 370 हटने के बाद उनका आधा राजनीतिक लक्ष्य पूरा हो चुका है। इसी के साथ उन्होंने कहा अब उनके जीवन का सिर्फ एक ही सपना बाकी रह गया है, जिसके बाद उनके राजनीतिक जीवन का मकसद पूर्ण हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना है, जिसके पूरा हो जाने के बाद वो राजनीति की दुनिया को प्रणाम कह देंगे। उन्होंने कह दिया कि पीएम नरेंद्र मोदी की दूसरी पारी उनके राजनीतिक करियर की भी अंतिम पारी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 5 सालों में देश की प्रगति के लिए कार्यों को अंजाम दिया गया है। अब अगले 5 सालों के कार्यकाल में सभी कार्यकर्ताओं की उम्मीदें पूरी हो जाएंगी, जिसके बाद राजनीति करने का मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं बचेगा। मुजफ्फरपुर में सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गिरिराज सिंह ने हैरान कर देने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब वो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए प्रयास करेंगे। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी के लाल किले के प्राचीर से जनसंख्या कंट्रोल करने पर बात करने को बड़ी उपलब्धि बताई। इसके अलावा इस वार्ता के दौरान जब पत्रकारों ने गिरिराज से सवाल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी का चेहरा बनने को लेकर किया, तो जवाब में गिरिराज ने इस पर चौंका देने वाला प्रक्रिया दी। राज इस पर थोड़े भावुक हो गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि राजनीति में आने का उनका मकसद सिर्फ विधायक या फिर मंत्री का पद हासिल करना ही नहीं था, बल्कि उन्होंने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए राजनीति में कदम रखा था। वैसे आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब गिरिराज ने ऐसा अटपटा बयान दिया हो। गिरिराज इससे पहले भी कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे राजनीतिक हलचल तेज हुई है। अभी हाल ही में गिरिराज बाढ़ पीड़ितों से मिलने अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कह दिया कि बाढ़ पीड़ितों की हालत देखकर उन्हें आत्महत्या करने का मन कर रहा है, जिसके बाद जनता दल के नेता और वरिष्ठ मंत्री श्रवण कुमार ने 2 टूक कह दिया था कि उन्हें ऐसा करने से किसने रोक रखा है। अब देखना होगा कि क्या वाकई में गिरिराज अपने बयान पर कायम रहते हुए राम मंदिर के बनते ही राजनीति से संन्यास लेते हैं या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।